दिल्ली के जंतर मंतर पर एक 59 साल का इंसान पिछले 19 दिनों से बिना अन्न जल के लेटा है। ना कोई शिकायत, ना कोई आराम, सिर्फ और सिर्फ एक जिद कि उसकी आवाज सरकार तक पहुंचे। ये कोई आम इंसान नहीं है, ये वही शख्स है जिसने बर्फ से पानी निकाला। ये वही इंसान है जिसने एक पूरे देश को सिखाया कि असली पढ़ाई किताबों में नहीं, सवालों में होती है। ये वही इंसान है जिसकी कहानी ने बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक को जन्म दिया। आखिर ये इंसान है कौन और अभी अपनी जान दांव पर क्यों लगा रहा है? तो चलिए इनकी कहानी शुरू से शुरू करते हैं। जंतर मंतर खाली होगा, हर दिल चट्टा अपने घर जाएगा, पर ये वाला मर गया ना तो फिर हर एक रैंचो मर जाएगा। 1 सितंबर 1966 लद्दाख के एक छोटे से गांव उल्ले टोकपो में लेह से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक बच्चे का जन्म होता है, सोनम वांगचुक। यहाँ कोई स्कूल ही नहीं था तो उनकी पहली टीचर बनती है खुद उनकी माँ सैरिंग वांगमो, जो उन्हें घर पर ही अपनी लद्दाखी भाषा में पढ़ाया करती थी। 9 साल की उम्र तक सोनम ने क्लासरूम देखा ही नहीं था। फिर 1975 में उनके पिता सोनम वांग्याल जम्मू कश्मीर सरकार में एक मिनिस्टर बन गए और फिर परिवार श्रीनगर शिफ्ट हो गया। स्कूल में पढ़ाई उर्दू और कश्मीरी में होती थी, 2 भाषाएं जो सोनम ने कभी सुनी ही नहीं थी। वो अपने ही देश में एक अजनबी की तरह महसूस किया करते थे। वो खुद इस दौर को अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त मानते हैं। फिर 1977 में सोनम अकेले ही दिल्ली भाग गए। आगे चलकर उन्होंने NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। सोनम के पिता चाहते थे कि वो एक सिविल इंजीनियर बने ताकि लद्दाख में वो सड़कें बनवाए। जब पिता ने धमकी दी कि वो पैसा बंद कर देंगे तो सोनम ने चुपचाप अपना घर छोड़ दिया और खुद अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने लगे। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में उन्होंने लद्दाख में ट्यूशन सेंटर खोला। साल खत्म होते होते 100 से भी ज्यादा बच्चे वहां पढ़ रहे थे और सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पूरी इंजीनियरिंग डिग्री का खर्चा सिर्फ 2 महीनों में ही कमा लिया। 1988 में ग्रेजुएशन के तुरंत बाद सिर्फ 22 साल की उम्र में सोनम ने अपने भाई और 5 दूसरे साथियों के साथ एक मूवमेंट शुरू किया, सेकमोल, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। उस वक्त लद्दाख के 95% बच्चे एग्जाम्स में फेल हो रहे थे, लेकिन सोनम का सवाल अलग था, क्या बच्चे फेल हो रहे हैं, क्या पूरा सिस्टम उन्हें फेल कर रहा है? फिर 1994 में उन्होंने शुरू किया ऑपरेशन न्यू होप, सरकार, गांव वालों और सेकमोल का एक यूनियन, ताकि सरकारी स्कूलों में टीचिंग का तरीका ही बदला जाए। मतलब रट्टाफिकेशन की जगह प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब हाथों हाथ सीखना। तो इसका रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट ये रहा कि मैट्रिकुलेशन पास रेट जो कभी सिर्फ 5% थी बढ़कर 55% और फिर 75% तक। सेकमोल का कैंपस खुद में एक मिसाल है, मिट्टी और धूप से बना, पूरी तरह सोलर पावर्ड, ना कोई फॉसिल फ्यूल और ना ही कोई पोल्यूशन। 2016 में इसने इंटरनेशनल टेरा अवार्ड जीता, दुनिया की सबसे अच्छी अर्बन बिल्डिंग का अवार्ड। इस स्कूल में एडमिशन का सिर्फ एक ही रूल है, आपको अपनी क्लास में फेल होना है। हाँ, आपने सही सुना, फेल होना है, क्योंकि ये स्कूल रट्टाफिकेशन पे जोर नहीं देता, ये जोर देता है प्रैक्टिकल नॉलेज पे। इस स्कूल में बच्चे सीखते हैं खुद से स्कूल चलाना, खेत जोतना, मशीन ठीक करना और अपना रेडियो स्टेशन बनाना। लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, सर्दियों में यहाँ ग्लेशियर्स जम जाते हैं और गर्मियों में बहुत ही जल्दी पिघल भी जाते हैं। लेकिन फार्मर्स को खेती करने के लिए, बीज बोने के लिए वक्त पर पानी की जरूरत होती है। तो इसी समस्या के हल के लिए पद्मश्री चेवांग मोफिल के आर्टिफिशियल ग्लेशियर से प्रेरणा लेकर सोनम ने एक नई तकनीक बनाई, आइस स्तूपा। होता यह है कि सर्दियों के बहते पानी को एक कोन शेप में जमा करके बर्फ का एक महल खड़ा कर दिया जाता है। सोनम के पहले आइस स्तूपा प्रोटोटाइप की कैपेसिटी 1.5 लाख लीटर थी। आज यही तरीका दुनिया के कई इलाकों में जहाँ पे पानी एक बड़ी समस्या है, कॉपी किया जा रहा है। 2020 में जब गलवान घाटी में इंडिया और चाइना के बीच तनाव बढ़ा तो सोनम ने -14 डिग्री की ठंड में इंडियन सोल्जर्स को बचाने के लिए एक सोलर हीटेड टेंट बनाया, जिसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस तक होता था। 2018 में सोनम को रमोन मगसेसे अवार्ड मिला, एशिया का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर, और इस इनाम की पूरी राशि उन्होंने सीधा अल्टरनेटिव एजुकेशन फंड में दान कर दी। अपनी पत्नी गीतांजलि के साथ उन्होंने बनाई हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, एक नए तरह की यूनिवर्सिटी जहां सब कुछ करके सीखा जाता है। सोनम की इसी सोच ने 2009 में एक बॉलीवुड की बहुत ही बड़ी मूवी 3 इडियट्स के कैरेक्टर फुनसुक वांगडू को जन्म दिया। लेकिन सोनम की कहानी किसी भी बॉलीवुड की कहानी से काफी ज्यादा दिलचस्प है। लोगों के हिसाब से सोनम आधे साइंटिस्ट और आधे संत हैं, लेकिन सोनम का सिर्फ एक ही धर्म है, जो है एनवायरनमेंट।
ये उनके खून में है। सोनम के पिता सोनम वांग्याल जो कि एक नेता थे, 1980s में लद्दाख के ट्राइबल स्टेटस के लिए उन्होंने हंगर स्ट्राइक्स की और 1984 में खुद पीएम इंदिरा गांधी उनकी हंगर स्ट्राइक जुड़वाने के लिए लेह आई थी। तो जब आज सोनम खुद एक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, ये कोई नया तरीका नहीं है, ये एक लेगेसी है एक पूरी फैमिली की जो ये मानती है कि सत्य और अहिंसा से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। 5 अगस्त 2019 आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन गया, लेकिन बिना अपनी लेजिस्लेचर के। लोकल लोगों के पास अपनी जमीन अपने रिसोर्स पर पहले जैसा कंट्रोल नहीं रहा। 2021 से लद्दाख के 2 बड़े समूह लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, इन दोनों ने मिलकर एक मांग थी पूरी स्टेटहुड और 6 शेड्यूल का दर्जा, ताकि लद्दाख की जमीन, कल्चर और ट्राइबल पहचान सुरक्षित रह सके। मार्च 2024 में सोनम ने क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए 21 दिन की भूख हड़ताल की। सितंबर अक्टूबर 2024 में सोनम ने शुरू की 1000 किलोमीटर लंबी पदयात्रा। ये है लद्दाख का दिल्ली चलो आंदोलन और आज 1 सितंबर को हम 25 किलोमीटर चल चुके हैं। लेकिन जैसे ही वो दिल्ली सीमा पर पहुंचे, उन्हें और उनके 120 साथियों को हिरासत में ले लिया गया। 24 सितंबर 2025 लेह में प्रोटेस्ट हिंसक हो गए। पुलिस फायरिंग में 4 लोगों की जानें चली गई। सरकार ने इल्जाम लगाया कि सोनम के भाषण, जिनमें उन्होंने अरब स्प्रिंग और नेपाल की प्रोटेस्ट का जिक्र किया था, इस हिंसा की वजह बने। सोनम और उनके साथियों ने ये सारे इल्जाम पूरी तरह से खारिज कर दिए और कहा कि उनका तरीका हमेशा से शांति और गांधीवाद का रहा है। लेकिन सिर्फ 2 दिन के बाद सोनम और उनके साथियों को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और लद्दाख से सीधा राजस्थान की जोधपुर जेल भेज दिया गया। उनकी पत्नी गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट में उनके रिहा के लिए पिटीशन डाली। करीब 6 महीने बाद 14 मार्च 2026 को सरकार ने उनकी एनएसए डिटेंशन खत्म कर दी। 28 जून 2026 सोनम ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक नया अनिश्चितकालीन हंगर स्ट्राइक शुरू किया। वजह नीट जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में हुए पेपर लीक्स, जिसने लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य दाव पर लगा दिया। सोनम जेंजी लेड कॉकरोच जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए। एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग रखी। सोनम के लिए ये सिर्फ एक एग्जाम स्कैंडल नहीं था, उनका कहना था कि लद्दाख के लिए किए गए वादे भी अधूरे रह गए हैं। आज 19 दिन हो चुके हैं, उनका वजन 9 किलो से ज्यादा गिर चुका है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने रोज मेडिकल जांच के आदेश दिए हैं। पूरे देश से नेता, एक्टर्स और आम लोग उनसे अनशन तोड़ने की अपील कर रहे हैं, लेकिन सोनम अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार कुछ एक्शन नहीं लेती, वो पीछे नहीं हटेंगे। सोनम वांगचुक चाहते हैं तो एक आराम की जिंदगी जी सकते थे, किसी बड़े से शहर में एक इंजीनियर की नौकरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना अपना देश, उन्होंने चुना अपना लद्दाख, अपने लोग, और एक सवाल जो उन्होंने कभी पूछना बंद नहीं किया, जो सिस्टम टूटने के लिए ही बना है, उसे आखिर बनाया ही क्यों जाए। उनकी वजह से हजारों बच्चों ने पढ़ना सीखा, उनकी वजह से हजारों जवानों को राहत मिली, उनकी वजह से एक पूरा देश लद्दाख की तरफ देखने लगा। क्योंकि असली देशभक्ति सिर्फ सीमा पर खड़े होने में नहीं होती है, कभी कभी वो बर्फ से पानी निकालने में, एक टूटे स्कूल को ठीक करने में, और कभी कभी सच के लिए अपनी जान दाव पर लगा देने में भी होती है। सोनम की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये एक शुरुआत है एक बदलाव की। इस कहानी से सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि अगर एक इंसान ठान ले तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। अगर एक इंसान ठान ले तो किसी भी पहाड़ से बड़ा हो सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।